उधर बिहार चलते हैं, पूर्णिया, वहां तो सूरज निकल भी चुका है। चंद्रमोहन, पसीना आ भी रहा है उधर तो चेहरे पे। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद से यहाँ पर राजनीतिक तापमान के साथ साथ मौसम का भी तापमान बढ़ा हुआ था और हम अभी पूर्णिया में मौजूद हैं। एक कला भवन है जिसको बूथ बनाया गया है और सबसे दिलचस्प लड़ाई पूर्णिया में पप्पू यादव एक तरफ है, दूसरी तरफ बीमा भारती हैं महागठबंधन से, तो वहीं एनडीए के उम्मीदवार यहां से संतोष कुशवाहा हैं। और इस बार की लड़ाई इसलिए दिलचस्प हो गई कि पप्पू यादव कांग्रेस से टिकट चाहते थे लेकिन उनको नहीं मिल पाया, महागठबंधन से टिकट चाहते थे उनको नहीं मिल पाया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। एक शख्स हैं, सुबह सुबह पहुंच गए हैं बूथ पर। यहाँ पर बाबा, आपका एज कितना हो गया? 87। सुबह सुबह बूथ पर पहुंच गए हैं, क्या सोचकर पहुंचे? भीड़ नहीं होगा। व्हाट मोर। पहले मतदान उसके बाद जलपान। भीड़ नहीं होगा, व्हाट मोर। बिल्कुल सरल अंदाज में जवाब दिया चंद्रमोहन। जरा मानव का रुख कर लेते हैं। किशोर, मानव तो हमारी ही जगह पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। मानव, बहुत खूबसूरती से वहां पर बलून्स लगाए गए हैं, किस तरह की तैयारी? गर्मी तो खूब पड़ी रही है। दो लोकसभा चुनाव में सबसे कम मतदान करने वाला सबसे कम मतदान करने वाला इलाका है, क्योंकि आपको याद होगा 2014 और 2019 में यहाँ पर नोएडा में 52 से 53% मतदान ही हुआ है। लेकिन जो बाकी विधानसभाएं हैं जो इस लोकसभा के अंतर्गत आती है, वहाँ पर गाँव के इस इलाकों में ज्यादा मतदान होता है। ऐसे में यहाँ पर एक पहली बार यहाँ पर पहल ये की गई है कि जो सोसाइटीज हैं, जो हाई राइज, एक मिनट रोक रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम में राजीव चंद्रशेखर पहुंचे, उनको सुनते हैं। I'm visiting a church today, and then I will visit Padmanabh Swami Temple. Vettukad Church, as you know, is a very famous church and a significant church. And I will now visit Padmanabh Swami Temple and Parangadi Temple. It's the start of a very important day for Tiruvandhuram and its people. And I'm seeking the blessings राजीव चंद्रशेखर पहले चर्च पहुंचे हैं, फिर मंदिर पहुंचे हैं। कैंडिडेट्स आज के दिन मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे। दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे शशि थरूर के मुकाबले खड़े हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये यहाँ पर चुनाव। जी हाँ, बिकॉज ये एक ऐसी सीट केरल वो राज्य है जहां एक तो आज 20 की 20 सीटों में हो रही हैं। केरल वो राज्य है जहां बीजेपी ने कभी कुछ नहीं जीता, लोकसभा कोई सीट नहीं थी, कोई सीट नहीं जीती। और इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, खासकर तिरुवनंतपुरम में, जहां पिछली बार वो दूसरे नंबर पर आई थी। पिछली बार के बीजेपी दूसरे नंबर पर आई थी तिरुवनंतपुरम में, वहां से शशि थरूर जरूर जीते थे, इसलिए इस बार राजीव चंद्रशेखर जैसे चेहरे को वहां पर उतारा। बिल्कुल, तो हम अपने तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे कह दें कि जहां अगर आपका आज मतदान है तो जरूर जाएं। हालांकि जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी जोरों से पड़ रही है। और किशोर, इसको लेकर प्रधानमंत्री से भी सवाल हुए कि क्यों ना वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो सर्दियों में क्यों ना हो चुनाव। अरे सर्दियों में 7 फेज में हो रहा है, एक तो बिल्कुल ये 7 फेज में हो रहा है, ये 7 फेज तक क्यों चल रहा है? अब लोग गर्मी में ये भी सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल भी पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान जरूर होगे। तो आपको हम बता दें कि चप्पे चप्पे पर जहां जहां आज मतदान होना है, 13 राज्यों की जो इंपोर्टेंट सीट्स हैं वहां पर भी हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हम आप तक पल पल की जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी हाँ, तो हमने दिखाया राजीव चंद्रशेखर वहां पहुंचे हैं चर्च में। इधर जो और अहम सीटें जहां पर एक बार फिर बताते हैं आपको, चंद्रमोहन जहां खड़े हैं पूर्णिया में, वो हॉट सीट इसलिए क्योंकि वहां पप्पू यादव वाला मुकाबला खड़ा हो गया है। जहां प्रियंका कांडपाल खड़ी हैं, मेरठ है, वो सीट उत्तर प्रदेश की इसलिए हॉट सीट हो गई है क्योंकि वहां पर अरुण गोविल खड़े हैं मैदान में। राम अरुण गोविल, हाँ, तो वो एक अयोध्या ही बन गया वहां पर। और इधर अरुण सिंह, राहुल गांधी की सीट पर अरुण सिंह खड़े हैं। वो वायनाड वाली सीट है, राहुल गांधी एक सीट, अब कह रहे हैं दूसरी भी हो जाएगी। जिसका बात हम जिक्र कर रहे थे कि आज जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो बहुत उम्मीद है कि अमेठी से भी उनका नामांकन हो जाएगा, मतलब वहां से भी वो कैंडिडेट जी। और हेमा मालिनी की सीट पर खड़े हैं अमित पांडे, मथुरा की सीट। मानव खड़े हैं गौतम बुद्ध नगर की सीट, डॉक्टर महेश शर्मा की जो सीट है। ये सीट इसलिए भी अहम क्योंकि यहां देखना है कि शहरी, ये बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल लगा हुआ इलाका, तो शहरी मतदाता निकलते हैं और कितने निकलते हैं। और दिवाकर सिंह, नवनीत राणा हनुमान चालीसा को लेकर जबरदस्त चर्चा में आई थी और एकदम स्टार कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने इस बार उन पर दाम लगाया है। और उधर देखिए, हमने हमने राजीव चंद्रशेखर को चर्च जाते देखा। उधर भोला सिंह देखिए बुलंदशहर में, वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये सिलसिला है और हम आप तक सीधे सीधे जानकारी पहुंचाते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट्स हमारे पास आते रहेंगे। और जरा चंद्रमोहन आपके पास आना चाहेंगे, अभी क्या उम्मीद, अब कितने 7 बजे तक चुनाव? एक मिनट भोला सिंह को सुन ले, मंदिर में पहुंचे हैं, कुछ कह रहे हैं। महापर्व है आज, और आज जनता अपना आशीर्वाद देके तीसरी बार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपना मतदान करेगी।
और उससे पहले मैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। तो ये भोला सिंह मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने आए। उधर देखिए चर्च में पहुंचे हुए हैं राजीव चंद्रशेखर। तिरुवनंतपुरम से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। केरला के आज 20 की 20 सीटों पर मतदान है। चर्च जा रहे हैं राजीव चंद्रशेखर, पहले चर्च जा रहे हैं, फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाएंगे तिरुवनंतपुरम का सबसे जो बिल्कुल। और शशि थरूर भी कुछ देर में, उनकी तस्वीरें भी जैसे जैसे हमारे पास आएंगी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जबरदस्त मुकाबला इस बार है, इस बार फाइट मिलने वाली है शशि थरूर को कहीं ना कहीं। नहीं, शशि थरूर चर्च जाएंगे वो उतनी बड़ी खबर नहीं है। जब राजीव चंद्रशेखर चर्च जाएंगे वो ज्यादा बड़ी खबर। और तस्वीरें देखिए चर्च के अंदर से राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, शशि थरूर को चुनौती दे रहे हैं। सुबह सुबह पहुंचे हैं चर्च। तिरुवनंतपुरम में मुकाबला कड़ा है। चंद्रमोहन बुला रहे हैं किशोर हमें। चंद्रमोहन, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए एक सीधी तस्वीर आपको कला भवन के अंदर का दिखाना चाहेंगे, जहां पर अभी जो है ईवीएम यहां पर लेकर अधिकारी पहुंचे हैं और उसके बाद यहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली जा रही है। 7 बजे के करीब यहां पर मतदान शुरू होगा, लेकिन उससे पहले किसी तरह की गड़बड़ी और परेशानी ना हो उसको लेकर यहां पर पहले मॉक पोल किया गया। और उसके बाद एक तस्वीर देखिए, ये सामने अधिकारी बैठे हैं और उसके बाद सील किया जा रहा है ईवीएम को। हालांकि सील होकर पहले से आया था, लेकिन जब अभी खोला गया तो दोबारा इसको फिर से एक बार सील किया जा रहा है और उसके बाद वोटिंग शुरू होगी। तो ये जो कला भवन आपके पास आएंगे, जरा अरुण आप कुछ कह रहे हैं, फिर हम बताएंगे कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट मंत्री हैं कैबिनेट में नरेंद्र मोदी के जो इस बार ताल ठोक रहे चुनाव में। एक तो राजीव चंद्रशेखर को तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल अरुण। देखिए पहली तस्वीर तो मैं आपको पंकज और किशोर ये दिखा देता हूं कि देखिए तीनों कैंडिडेट जो हैं प्रमुख कैंडिडेट हैं वायनाड में, तीनों का पता बाहर का है, यानी वायनाड का पता उनका नहीं। देखिए पहले नंबर पे एनी राजा हैं, इनका पता देखिए यहां पर नई दिल्ली का है। उसके बाद अगर राहुल गांधी की बात करें, देखिए राहुल गांधी का नाम है 10 जनपद का इनका पता है, ये भी बाहर ही है। और इसके अलावा लोटस जो ये बीजेपी के उम्मीदवार वो भी बाहर ही है, वो भी कोझिकोड के हैं यहाँ पर। तो एनी राजा की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की बात कर लीजिए या फिर के सुरेंद्रन की बात कर लीजिए, तीनों लोग वायनाड कंस्टिट्यूएंसी में नहीं रहते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा था। इसमें और ये है सब बाहर ही हैं। ये जो इनके एड्रेस देख के ये भी दिख रहा है कि जो सीपीआई की एनी राजा और कांग्रेस के राहुल गांधी, जहां का उनका पता है, वहां जो जब उनके वोट वहां पर होंगे और वहां उनकी अपनी पार्टी का सिंबल नहीं होगा। जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अरुण थोड़ी थोड़ी मलयालम भी सीख गए ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर। जरा बता दे कौन कौन से 5 मंत्री हैं। राजीव चंद्रशेखर का तो जिक्र हमने कर दिया, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन मंत्री हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर राजस्थान से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। ये हैवी वेट्स की हम बता रहे हैं आपको। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, बाड़मेर राजस्थान से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। उसके अलावा शोभा करंदलाजे केंद्रीय मंत्री हैं, बेंगलुरु उत्तर से बीजेपी की कैंडिडेट हैं। उनके अलावा राजीव चंद्रशेखर, किशोर ने भी जिक्र किया था, हमने तस्वीरों में दिखाया, सुबह सुबह चर्च पहुंचे, केंद्रीय मंत्री हैं। तिरुवनंतपुरम मंदिर पहुंच गए, मंदिर पहुंच रहे हैं अब। तिरुवनंतपुरम से केरल यहां से उम्मीदवार हैं और इनके सामने हैं शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के, और वी मुरलीधरन ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, और ये आटिंगल केरल से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो ये हैवीवेट्स हमने आपको दिखाए हैं, कौन कौन से केंद्रीय मंत्री इस बार ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में आज हैं, जिनके लिए आज मतदान होना है। और ये तमाम मंत्री जो हैं वो बीजेपी के हम आपको दिखा रहे हैं हैवीवेट्स, जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किशोर जी हाँ, तो लगातार तस्वीरें पूरे इन सभी 88 सीटों से सीधे लगातार तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। अब देखिए सुबह सुबह अरुण सिंह के जगह पोलिंग बूथ पर वायनाड में वोटर भी पहुंच चुके हैं। जी अरुण। जी किशोर, देखिए पहले वोटर वो भी 45 मिनट पहले, 7 बजे वोटिंग शुरू होनी, लेकिन 45 मिनट पहले 45 मिनट्स बिफोर यू अराइव्ड हियर। क्या बोल रहे हैं? शुक्रवार है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी आया है। शुक्रवार मतलब नमाज पढ़ना है। कहाँ क्या करना? नमाज पढ़ना है उसको। नमाज पढ़ने का इसलिए जल्दी आ गए। क्या ये बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? नमाज पढ़ना है इसलिए जल्दी आ गए 45 मिनट पहले। देखिए यहाँ पर किशोर थोड़े दुभाषिये की जरूरत मुझे पड़ रही है, तो हमारे जो यहाँ पर चालक हैं, सारथी जो हैं, ये हमारा वो काम कर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चूंकि नमाज उनको पढ़ना है इसलिए जल्दी ठंडक में ही आकर के अपना वोट डाल के जाना। तो ये भारत की खासियत भी किशोर की, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रिलीजन है, और अरुण वो काम निभा रहे थे। आज शुक्रवार भी है और शुक्रवार है, अच्छा फर्स्ट फेज भी शुक्रवार था। बिल्कुल, और दूसरा फेज भी शुक्रवार है। और आज इन्होंने बताया कि सबसे पहले 45 मिनट पहले इसलिए आ गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पहला वोट वो ही कास्ट करें और उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ें। एक